हेलो दोस्तों, आनंद लिखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज बृहस्पतिवार का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है। मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, उसके लिए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, आज मैं माँ सरस्वती की आरती का वंदन करूँगा। उसके बाद मैं रामायण के थोड़े चौपाइयाँ आपके सम्मुख रखूँगा। सब लोग ध्यान से सुनिए और सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आरती सरस्वती जी की आरती जो है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। सरस्वती मैया हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक को अच्छा करती है। ओम आरती की जय सरस्वती की, जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की, जाकी कृपा कुमति मिट जाए। स्मिरन करत सुमति गति आए। सुख सनकादि जासु गुण गावे, वाणी रूपी अनादि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की। नाम जपत ब्रह्म छूट दिए के दीपि दीति। ब्रह्म जादि दीति शिशु आदर के। मिलाई दास पावन सुख, मिलाई दास पावन सिया। तापिया के उड़ाई सुरभि युग युग कीर्ति के। आरती की जय सरस्वती की। रचित जासु वन बल भेद पुराणादिति ग्रंथ, रचित जगनाना। आरती की जय सरस्वती की। तालु चंद्र स्वर मिश्रित गाना, तालु चंद्र स्वर मिश्रित गाना। जो आधार कवि आयति सती। आरती की जय सरस्वती की। सरस्वती की वीणा वाणी कला जनन की। सरस्वती की वीणा वाणी कला जनन की। ओम जय श्री आरती की जय सरस्वती की। जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ही जपत पुरारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार के अवसर पर मैंने सरस्वती की आरती की महिमा सुनाई और सरस्वती की वंदना करना। अगर हम बृहस्पतिवार का दिन सरस्वती का शुभ माना जाता है, इसी उपलक्ष्य में मैंने आज सरस्वती की आरती का गान गाया। तो दोस्तों, इसी क्रम में जब सरस्वती बुद्धि विवेक और विद्या की प्रतीक होती हैं और वह हमारी वाणी में, अगर जिसकी वाणी में सरस्वती होता है, वह सारी दुनिया का मुँह अपनी तरफ अपनी ओर खींच लेते हैं। उनके अंदर ये आकर्षण शक्ति आ जाती है। सरस्वती का वरदान सबके जीवन में रहे, यही मेरी माँ सरस्वती से आराधना है। दोस्तों, इससे पहले क्रम में हमने रामायण में संतों का क्या स्थान होता है, ब्राह्मणों का क्या स्थान होता है, संत के सानिध्य में जाने से क्या होता है, उसके बाद की कहानी में, उसके बाद का वृत्तांत में रामचरितमानस के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुरी बंद खल गण सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाई। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरी हरस विषाद बसीरी। अब मैं सच्चे भाव से, अब देखिए, जब सबका पूजन हो गया, भगवान राम से, सीता जी का हो गया, लक्ष्मण जी का, सभी भाइयों का हो गया, गुरुओं का हो गया, ऋषियों का हो गया, मुनियों का, तब कोई लोग दुष्ट आत्मा के लोग होते हैं
उनसे भी तुलसीदास जी का हम अपने रामायण के माध्यम से अपनी वाणी के अनुसार उनको भी विनय करते हैं कि उनको भी सद्बुद्धि आए। इसी उपलक्ष्य में मैंने आज सरस्वती वंदन किया दोस्तों। तब वह कहते हैं अब मैं सच्चे भाव से दूसरों को प्रणाम करता हूँ और बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं और दूसरों के हित को हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी भी बुद्धि सही हो। हरिहर जस राखीस राउसी पर काज भट सहस बाउसी जे पर दोष लखई सह साखी पर हित गत जिनकी मन माखी। देखिए दोस्तों कितना विचित्र वर्णन है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, यानी अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा करते हैं, यानी विघ्न बाधा पहुंचाते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस भाव के समान भी रहे। यानी सहस बाहु जो है उसने अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं पहुंचाई। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के, जैसे मैंने अपने एक लेख में बताया दोस्तों कि कभी भी दूसरों की बुराई से हमको दूर रहना चाहिए। ये हमारे मस्तिष्क में अगर बैठ जाएगा तो हम कभी भी मन में हमारे गलत भाव नहीं आएंगे। तो हित रूपी यानी और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनको मन मक्खी के समान, उनका मन मक्खी के समान हो जाता है। यानी घी में अगर मक्खी पड़ जाता है वो पूरे घी को खराब कर देता है। उसी प्रकार जो अच्छे शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य में अगर हमारे कोई विघ्न बाधा पहुँचाता है तो वह जो है हमारे लिए हमारे कार्यों के लिए दुविधाजनक हैं और वह हमारे लिए सही लोग नहीं हैं, उनकी बुद्धि उल्टी है। तो उनको भी सद्बुद्धि आए, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं ही मर जाती है, स्वयं की भी मृत्यु हो जाती है। जो दुष्ट लोग होते हैं वह पूरे समाज में खराब करके, समाज में बुराई फैला करके स्वयं को तो उनका नाश हो जाता है, उनका सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दूसरों को, जो सभ्य लोग होते हैं, समाज होता है, एक इंसान, एक व्यक्ति के कारण पूरा समाज में क्लिष्टता फैल जाती है और गंदगी फैल जाती है। उस गंदगी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, यानी उनके मन में भी सच भाव आए। जो इस प्रकार की व्यवहार वाले होते हैं, जिस प्रकार घी में मक्खी जाने पर मक्खी स्वयं तो मर जाती है और वह घी को भी खराब कर देती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम को, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी मति जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले हर लेते हैं। भगवान जिनको दुख परेशानी होती है, जिनकी उल्टी बुद्धि होती है, गलत बुद्धि होती है, गलत व्यवहार होता है, गलत सोच होती है, उनको भी सद्बुद्धि देने के लिए भगवान श्री राम जी प्रयास करते हैं और उनके काम और हानि करने के, और वही लोग हमारे शुभ कार्यों में, जो चाहे वह देश से हो, समाज से हो, हमारे व्यक्तिगत रूप से हो, तो उसमें हमारे को वह बाधा पहुँचाते हैं और हमें उसमें थोड़ा अड़चन पैदा हो जाती है और वह स्वयं तो उनकी हानि होती है, लेकिन वह जो अच्छे कार्य हैं उनमें भी हानि पहुँचाती है। दोस्तों ये रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है। तेज किसान रोषमय शेषा अवगुण गल घनी घनीसा उदय गीत समहित सबही की कुंभकर्ण समोवतनी की। यानी जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। उनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उछल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की ही भलाई है। यानी जिनमें इस प्रकार के गुण, जो दुर्गुण होते हैं वह विद्यमान रहते हैं। दुर्गुण लोगों के व्यवहार की वजह से कुबेर धन में कुबेर के समान धनी है और जिनकी बढ़ती समय के साथ हित नाश करने के लिए और उछलदारी के समान केतु का काम करते हैं और कुंभकर्ण जो है लगातार हमेशा 6 महीने के लिए सोए रहते हैं। तो वह लोग खुद तो
सोए रहते हैं, खुद तो अज्ञान रूपी अंधकार में रहते हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान रूपी प्रकाश में आने से रोकते हैं, उसमें विघ्न बाधा डालते हैं। तो उनको भी सद्बुद्धि आए, इसके लिए वह प्रयास कर रहे हैं। पर काज लग तन पर हरी जिम ही तो बर खुशी दल गरही बंदऊ खल जस शीश सरोसा सहस बदन बर नहीं कर दोषा। यानी अर्थात दोस्तों, जैसे ओले होते हैं, वह खेती को नाश करके, अगर खेती सुंदर खेती हुई रहती है, पकी हुई खेती होती है, उसको ओले जिस प्रकार उसका नाश कर देते हैं, ओले गिरते हैं तो ओला पूरा अनाज नीचे गिर जाता है और अनाज गल जाता है। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, अपना शरीर को भी वह निसार करते हैं। अनेक दुष्ट लोगों की आपने कहानी पढ़ी होगी, हमारे समाज में दिखती है, आज से नहीं, हमारा इतिहास बोलता है, आगे भी। तो समाज में जो लोग गलत करते हैं, जो बुराई के प्रतीक होते हैं, बुराई के घटक होते हैं, उन लोगों को वह लोग स्वयं का तो अहित करते हैं, अपने शरीर को तो खराब कर देते हैं, लेकिन दूसरों के जो हमारा जिनका काम जो सुयोग्य रूप से काम करते हैं, सुनिश्चित रूप से काम करते हैं, उनको भी बाधा पहुंचाते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं। तो हजार मुख वाले जो शेष नाग जी हैं, उनका समान उनको सोच करके मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनमें भी अच्छी बुद्धि आए, वह भी सद्मार्ग पर चले, उनमें भी विवेक आए, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। यानी उनको पराये दोषों का बखान करने में, दूसरी की बुराई करने में जिनको मज़ा आता है, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी सद्बुद्धि आए। पुण्य प्रणव सुराज समाना पर अघ सुनहि सहस दशकाना बहुरी बहुरी शक्र सम भिन्नौत ही संतन सुरा नीक हितरी। यानी पुनः उनकी राजा पुरुषु थे, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। यानी 10,000 कानों की उन्होंने अपेक्षा की थी कि यही समान जानकर, यानी के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा या मदिरा जिसको कहते हैं, जिसको पीने से आदमी पागल हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो नीकी और हितकारी मालूम देते हैं। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। यानी इंद्र के लिए भी देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र दे सदा प्यारा सहस नयन कर दोष नियारा। यानी जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखना चाहते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ने मर्यादा की रक्षा करने के लिए रामचरितमानस की रचना वाल्मीकि जी ने की, उसी और उनके जीवन चरित्र को समाज में उतारा, और जो दुष्टों की आत्मा थी उनका कैसे वर्णन किया, उनको कैसे सुधारने की कोशिश की, ये इस वृत्तांत में मिलता है। उदासीन अरे तब उन्होंने बालकांड की शुरुआत होने पर ही जितने भी सज्जन होते हैं और दुर्जन होते हैं, उनके बीच की खाई को काटने की कोशिश की। अपने भावों से, अपने चौपाइयों से, अपने दोहों से, अपने विचारों से, अपने भावों से उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दोस्तों, उदासीन अरिमीत हितौ सुनत जरई खलरी जान पान जुग जोर जनो विनती करे सपी। यानी दुष्टों को की यह रीति है, दुष्टों के बारे में बखान कर रहे हैं कि दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये समाज में हमको लगातार दिखता है, आज के परिवेश में भी है, पहले भी है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। जो भी सज्जन लोग होते हैं, उनसे बार बार विनय करते हैं। रावण को समझाने के लिए विभीषण जी ने समझाया, और
इवन देन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंभकर्ण ने भी जब वह नींद में सोए थे तो वह उनमें राक्षसी माया थी, उन्होंने भी रावण को समझाया। मंदोदरी जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने भी समझाया, लेकिन उनकी बुद्धि में उल्टा हो गई थी। उनकी बुद्धि में में भगवान ने उनकी बुद्धि को बदल दिया था, इसीलिए उन्होंने किसी की भी नहीं मानी, जिससे उनको अपना साम्राज्य बिता करके अपना सर्वनाश करना पड़ा। तो जो भी दुष्ट लोग होते हैं दोस्तों, वह दूसरों यानी कितना भी कुछ कहने पर उनको सुधरने की अपेक्षा नहीं होती है, सुधरने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन रामचरितमानस में ऐसे गुण हैं। लास्ट में जब रावण की मृत्यु हुई तो उन्होंने अवश्य पश्चाताप किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पश्चाताप किया कि वह रामचंद्र के हाथ से मरना चाहते थे और उन्होंने पश्चाताप किया। मर्यादा की रचना के लिए ये सब चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं। तो उदासीन अरिमीत हितौ सुनर रही कल रीत जान पान जुग जोर जनो विनती करे सभी। यानी दुष्टों की यह रीति होती है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम समूह उनके विनय करता है, उनसे विनय करता है। ये शुरुआत में उन्होंने बता रखा है दोस्तों। मैं अपनी दिश कीन निहोरा तिन निज और न लाखों भोरा बायस पलियई अति अनुरागा हो निरामय कबहू बिकागा। यानी मैंने अपनी ओर से विनती करता हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे, यानी गलत काम करने से नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पाली, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं? नहीं कर सकते। कौवा होता है, कौवे को अगर आप जिसकी जैसी आदत हो जाती है, वह अपनी आदत को छोड़ने में बहुत समय लगता है। या तो वह अंतर्मन से प्रभु का ध्यान करे, भगवान के आश्रम में जाएं, भगवान के आश्रय में जाएं और अच्छे लोगों के सानिध्य में जाएं। लेकिन दुष्ट लोगों की तुलना एक कौवे से की है। कौवा जो है हजारों कितना अच्छे वातावरण में, परिवेश में अगर कौवे को पाला जाए, लेकिन वह जो है अपनी कौवे की आदत जो होती है, मांस खाने की जो आदत होती है, उसको कभी नहीं भूल सकता है। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं दोस्तों, वह जो है उनके अंदर जो बुराइयां होती हैं उनको त्यागने में उनको समय लगता है, और उनको त्यागने के लिए उनको बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ता है, अपने को त्याग करना पड़ता है। उस त्याग के लिए वह लोग सब तैयार नहीं होते हैं, उनको उसमें कष्ट होता है। कोई भी साधना हम करते हैं उसमें कठिनाई होती है। साधना करने से जो हमको फल मिलते हैं उसके फल की उनको अपेक्षा नहीं होती है। तो इसी प्रकार उनकी वर्णन, उनकी तुलना कौओं से की गई है। वास्तव में देखा जाए कौवा को अगर आप कितना भी अच्छे उसमें पालें, लेकिन वह अपना मांस खाना नहीं छोड़ता। शेर है, सिंह है, वह जंगल का राजा है, तो वह जंगल का राजा है, वह उसको घास थोड़ी खाएगा, यानी वह तो मांस ही खाएगा, क्योंकि उसकी आदत ही वही है। उसकी आदत है, यानी उसमें उस प्रकार के भगवान ने उसकी संरचना वैसी कर रखी है। उसको उसी कर्तव्यों के लिए, जिस इंसान को भगवान जिस कर्तव्य के लिए पैदा करते हैं, वह वही कर्तव्य संसार में करके जाता है। दोस्तों, अच्छे काम हर व्यक्ति के हाथ से नहीं होते हैं, और बुरे काम कितने लोगों के हाथ से हो जाएगा। तो हर कार्य के लिए एक कसाई होता है, वह कभी नहीं सोचता है कि मैं कसाई का काम करूं, लेकिन उसकी मजबूरी है, पेट पालन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए वह काम करता है। भगवान ने उस प्रकार की बुद्धि उसको दी है, और वह जो है अपने भरण पोषण के लिए वह काम करता है, और अंदर से वह कभी नहीं चाहता होगा मैं ऐसा करूं, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। लेकिन कर्तव्य निष्ठता, भगवान ने उसको उसी कर्तव्य के लिए पैदा किया है। हम लोगों को जो भी संसार में, सांसारिक माया मोह में, सांसारिक जगत में हम लोग आते हैं, हम अपने अपने कर्तव्य को कर करके एक दिन चले जाते हैं। यानी हम एक विशेष व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का अपना निश्चित कर्तव्य होता है। कोई समाज का कार्य करता है, कोई राजनीति का काम करता है, कोई धार्मिक काम करता है, कोई आध्यात्मिक काम करता है, कोई किसी अनेक प्रकार के कार्यों, कोई खेती का काम करता है, कोई मजदूरी का काम करता है, अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों का काम करता है, अनेक प्रकार के शोध करते हैं, कोई छोटे से छोटा काम करता है, कोई सफाई का काम करता है। तो ये हमारे कर्तव्यों पर निहित है।
भगवान ने हर इंसान को अपने कर्तव्यों के लिए पैदा किया है। उन कर्तव्यों का निर्वहन हमको हर हालत में करना है, तो तभी संसार की प्रक्रिया चलती है और मर्यादा इसी अनुसार चलती है दोस्तों। तो मैं यानी कौवा जो है वो अपनी मांस खाना नहीं छोड़ता है, इसीलिए जिसका जो कर्तव्य होता है वह कर्तव्य उसको करना ही पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। मैं अपनी निज की निहोरा, तीन निज ओर न लाऊ घोरा, 22 पलियों अति अनुरागा, हो निरा में कबू की तारा। तो दोस्तों कौवे का चरित्र मैंने आपको बताया। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख बदौ भय बीच कछु वरना, विसुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण लेही। यानी अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। जो संत हैं, जो सज्जन हैं, जो सद्मार्ग पर चलने वाले हैं, जो समाज का उत्थान करने वाले हैं, उनके, और जो असज्जन हैं, जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उन दोनों की वंदना एक साथ करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा जाता है। वह अंतर यह है कि एक संत को विछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जब दारुण दुख देते हैं। यानी अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है। अगर संत सज्जन लोग अगर इस संसार से चले जाते हैं, वह किसी के सानिध्य से दूर हो जाते हैं, तो उनका जीवन मरा हुआ जैसा लगता है। और जो असंतों का और दुखदायी होता है, असंतों का मिलना। असंत जब मिलते हैं तो वह दोनों की आपस में एक दूसरे के बीच की जो गैपिंग है उसके बारे में समझाया। यानी दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल जो है संत का प्रतीक है, जौंक जो कि हर आदमी के शरीर से खून चूस लेता है, हर आदमी को व्याधि पहुंचाता है, तो उसके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है। कमल को अगर हम स्पर्श करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, हमको सुख की अनुभूति होती है, किंतु जौंक शरीर को स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। तो दोस्तों कमल और जौंक की आपस में तुलना की गई है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, हमको मृत्यु रूपी संसार की माया मोह रूपी लोभ मोह क्रोध क्षोभ के बंधनों से उतार कर हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है संतों की सानिध्य में रहने में। जो असाधु होते हैं उनसे हमको मदिरा का सेवन करने को मिलेगा, गलत चीज़ें मिलेंगी, गलत संगत मिलेगी, मोह प्रसाद और जड़ता मिलेगी। यानी अनेक प्रकार की मोह माया में हम फंसे रहेंगे। जड़ता यानी हमको हमारे अंदर मूर्खता उत्पन्न होगी। तो अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति समुद्र से बताई गई है। अमृत जो है देवताओं को प्राप्त हुआ और विष जो है वह राक्षसों को प्राप्त हुआ। दोस्तों ये समुद्र मंथन की कहानी है। तो इस प्रकरण में यानी संत और असंत का चरित्र के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों संत और असंत की क्या रूपरेखा होती है। किसी भी चीज़ को रामायण पढ़ना, रामायण की गाथा बहुत बड़ी है, हर आदमी करता है, लेकिन इसकी वास्तविक चीज़ को अगर आप एक एक शब्द को जानेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। यानी आपके मन में भगवान की वास्तविक श्रद्धा पैदा होने जाएगी। भल अन भल निज करतूती, लहज सुहर अब लोग विभूति, सुधा कर सर साधु, सरल नर कलमय कर साधु, गुण अवगुण जान सब कोई, जो जही भाव नीक देही सोई। यानी भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की समाप्ति पाते हैं, यानी संपत्ति पाते हैं। यानी जो भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। एक तरफ से जो भला करता है वह यश का भागी होता है, जो किसी की बुराई करता है वह हमेशा अपयश का भागी होता है। जबकि सोचते दोनों यही है, मैं ये अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन अंततोगत्वा परमात्मा की ऐसी लीला है, जो अच्छे कार्य करेगा वह यश का भागी होगा, जो बुरे कार्य करेगा वह निश्चित ही अपयश का भागी होगा। रामचंद्र जी यश के भागी हुए, रावण जो है अपयश के भागी हुए। और अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण
सब कोई जानते हैं, किंतु दोस्तों जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जो कुछ में जिसकी इच्छा होगी, जो उसको अच्छा लगेगा, अगर मैं बुराई की तरफ जा रहा हूँ, गलत कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे वही अच्छा लगेगा, उसी में मुझे आनंद मिलेगा, उसी से मेरी आत्मा खुश होगी। लेकिन अंततोगत्वा उसका परिणाम जो है नकारात्मक होगा। मैं सकारात्मक कार्य नहीं करूँगा तो हमारा जीवन नकारात्मक हो जाएगा, हम गलत दिशा की ओर जाएंगे, हमको गलत ही दिशा मिलती रहेगी। सही दिशा की तरफ जाएंगे, जैसे जब आगे की दिशा अगर हमको मालूम नहीं भी होगी, वह हमको खुद ही मिल जाएगी। तो ये हमारी सोच के अनुसार है दोस्तों। इसी अनुक्रम में भलो भलाई पे लहई निचावी नीच, सुधा सराज अमृता गरल सुराज। यानी भलाई ही ग्रहण करता है। जो भला आदमी होता है वह हमेशा अच्छाई को ग्रहण करेगा, और जो बुराई करना जानता है, नीच लोग जो होते हैं, जो गलत आदतों के होते हैं, जिनकी बुद्धि क्षीण होती है, वे नीचता की को ही ग्रहण करते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान ने उनको उसी कर्तव्य के लिए पैदा किया है। अमृत को सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में होती है। अमृत से जीवन जो है, जीवन में मोक्षी या अमरता प्राप्त हो जाती है, और विष जो है वह आदमी को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार के जिस प्रकार विष और अमृत होता है, वही सज्जन और असज्जन भी होते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वह विष के कारक हैं, और जो अमृत जो होता है वह सज्जनों का प्रतीक है, सज्जनों की भूमिका है। अमृत से संसार की रचना हुई, संसार आगे बढ़ा और सृष्टि का मान सम्मान बढ़ा। लेकिन विष से जो विषैले लोग थे, उनसे दुनिया में नुकसान हुआ, उन्होंने अपना खुद ही नुकसान किया। तो इस प्रकार दोस्तों संत और असंत में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है, इसको हमको गहराई से सोचना चाहिए। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों खल अगय अगुण साधु गुण गाहा अभय अपार उदित गौण तेहि तें कसु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न कसु पहचाने। यानी दुष्टों के पापों और अवगुणों को और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र के समान है। यानी दुष्टों के भी अनेकों उदाहरण हैं। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं उनके भी अनेक बड़ा सा इतिहास है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, और बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं का। यानी हम कौन दुष्ट है, कौन सज्जन है, कौन असज्जन है, उनका त्याग जब तक हम उनके सानिध्य में रहेंगे, उनको अपने साथ नहीं रखेंगे, उनके साथ हमारा कोई क्रियाकलाप नहीं होगा, तर्क वितर्क होगा, तब तक हम दुष्ट और सज्जन की पहचान नहीं कर सकते हैं। चेहरा सबका अच्छा लगता है, लेकिन उनके साथ रह करके, उनके सानिध्य में रह के, उनके कार्यों को देख करके हम दुष्ट और सज्जन और असज्जन के बारे में जान सकते हैं। ये मर्यादा की सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों। भले यूँ पूर्ण सब विधि उपजाई, गनि गुण दोष वेद विग्राई, कहा ये वेद इतिहास पुराना, विधि प्रबंध गुण अवगुण गाना। यानी भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, यानी सब सृष्टि द्वारा जनित हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा को यह सृष्टि गुण अवगुण के से सुनी हुई है। यानी ये सृष्टि की रचना जो है गुण अवगुणों से हुई है, और दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति गुजाति, दानव देव ऊंच नीचू हमें सजीवन साहु नीचू। यानी दोस्तों, यानी माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग रवनीसा, काशी मग सुर सरिक मनासा, मरो मारो महुदेव गवासा। यानी सरग नरग अनुराग विरागा, निगमा मंगन दोष विहार। इसका शाब्दिक अर्थ यह है दोस्तों, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, यानी अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक,
अनुराग, वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी, एक दूसरे का विकल्प उन्होंने रखा, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी रखा। इन दोनों के सामंजस्य में मानव को अच्छाई और बुराई के बारे में पता हो, इन बातों को सृष्टि की रचना के समय रखा गया और यही हमारे जीवन में चरितार्थ रहा। इसी से हमारा जीवन आगे बढ़ा। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया, यानी बांट दिया, और जो जैसा करेगा वो जो जस करहीं तस फल शाखा, यानी सृष्टि की रचना के अनुसार सब मानवों को पैदा किया। जिसने जिस प्रकार के कार्य की, जिसने जिस दिशा को अपनाया, जिसने जिन कर्तव्यों का पालन करना था, उन कर्तव्यों को ब्रह्मा ने सृष्टि के अनुसार उनको पैदा किया और अपने कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार अलग अलग हर व्यक्ति के अलग अलग कर्म होते हैं। जैसे एक जगह रामायण में कहा है, एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा, यानी एक ही पिता के अनेक प्रकार के पुत्र होते हैं, 10 पुत्र होते हैं, सबका शील स्वभाव गुण सब अलग अलग होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, कोई उसमें दुष्टता भी होगी, किसी में सज्जनता होगी, कोई मेहनत भी करेगा, कोई कुछ, यानी सबके कर्तव्य उन 10 में से 10 के कर्तव्य अलग अलग होंगे। ये सृष्टि द्वारा विधान हमारे विधान के अनुसार चलता है। लेकिन हम अगर कहीं हमारे अंदर बुराई है, हमारे अंदर अच्छाई नहीं आ रही, तो उसके लिए हमको संतों के सानिध्य में जाकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, सृष्टि की रचना के अनुसार मानव जो पैदा होता है, सबके बड़ा अधिकार होते हैं। कर्तव्यों का निर्वहन हमको करना है। कर्तव्यों का निर्वहन हमको सृष्टि जनित जो हमारे अंदर गुण आते हैं, उन्हीं गुणों से हम अपने अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करतार, संत हंस गुण गहई पयो परिहरि बार्मिका, यानी विधाता ने इन जड़ चेतन विश्व को गुण दोष रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है। यानी हंस को सज्जन का, हंस क्या करते हैं, हंस की एक पहचान है, दूध और पानी को हम मिला देते हैं तो उसमें से दूध और पानी वो अलग अलग कर देता है, तो वह संत का प्रतीक है, सज्जनता का प्रतीक है। सज्जन लोग जो होते हैं वह अपने अंदर की किसी भी मनुष्य में जो बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को दूर त्याग देते हैं और अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपने पास रखते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भगवान रामचंद्र जी भी संतों को उन्होंने अपने सानिध्य में रखा, अपने उसमें रखा, और जो असज्जन थे, जो जिनको कैसे भी समाज में उनको आगे बढ़ने की, उनको सत्ता मार्ग दिखाने पर भी वह उस मार्ग को नहीं प्राप्त करते थे, तो उन्होंने उसको दूर रखा। तो दोस्तों, हंस के समान हमको दूध और पानी जिस प्रकार दूर करते हैं, वह सज्जनता का प्रतीक होता है। सज्जन लोग जो होते हैं वह हंस के समान हैं, यानी वो हंस में ये गुण होते हैं, वह दूध और पानी को अब मिला देते हैं, दोनों को बराबर अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वह हंस रूपी सज्जन लोग जो होते हैं वह बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। अच्छाई और बुराइयों का, किसी भी व्यक्ति में अच्छाई और बुराइयों का समावेश करते हैं और उनका निरूपण करते हैं, और उनकी बुराइयों के अनुसार और अच्छाइयों के अनुसार उनको अपनाना और उनको त्यागना उनके विवेक में आ जाता है। वह अच्छाई और बुराई सज्जन और असज्जन को समझ जाते हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में, आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम में से मैंने आज जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्टों को भी भगवान हमेशा प्यार करते हैं, अपने सानिध्य में लाने की कोशिश करते हैं। तुलसीदास विरचित रामचरितमानस में इसी प्रकार की जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उन्होंने उसका अनुवाद किया। अपने अनुवाद में उन्होंने यही कोशिश की कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भी सज्जनता की श्रेणी में लाया जा सकता है, अगर वह उस मार्ग का अनुसरण करें,
गुण अवगुण सब में होते हैं, लेकिन हम अवगुणों को अगर आधिपत्य होगा तो हमारे अवगुण बढ़ते जाएंगे और हम गुणशील नहीं बन सकते हैं। ये हमको रामायण में मिलता है। इस प्रकार के प्रकरण बहुत हैं। हंस रूपी सज्जन हमको चाहिए जो हमारे अवगुणों को दूर करके गुणों का सृजन करे। इसी से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हो सकता है। मैं आज माँ सरस्वती का पुण्य दिन है, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और रामचरितमानस में जो शुरुआत में अनेक प्रकार के देवी देवताओं का गुणगान किया, उसके बाद ब्राह्मण हैं, संत हैं, सज्जन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनका क्या रोल, क्या उनका चरित्र होता है, किस प्रकार का उनका चरित्र होता है, उसके बारे में बताया। और उसके बाद विनय यही की कि किसी भी कोई भी असज्जन होता है, किसी में गलत गुण होते हैं, दुष्ट होते हैं, गलत, तो उनको भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर वह यानी भगवान ने हमको अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। दोस्तों, कर्तव्यों के निर्वहन करने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन हर इंसान को करना चाहिए। हमको जो कार्य दिया गया है उस कार्य में अगर हमको पूरी तल्लीनता होगी, हम पूरा मन वचन और कर्म से उसको करेंगे, तो वह भी कार्य हमारे लिए सार्थक होगा। वह कोई दुष्टता की श्रेणी में नहीं आता है। कोई भी कुछ काम करे, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, तो कार्य के प्रति हम वो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। वह तो सज्जनता की श्रेणी में आता है, चाहे वो किसी प्रकार का काम हो। वह कार्य जो है समाज हित में होना चाहिए, अपने हित में होना चाहिए, अपने परिवार के हित में जो है, समाज के हित में जो है, देश हित में होना चाहिए। उससे हमारा देश का उत्थान हो। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी और ब्लॉग के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा। और आज बृहस्पतिवार के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और अधिक से अधिक जो है उनको अगर ये अच्छा लगा, मैंने जिस प्रकार की बोला अच्छा लगा, तो मेरा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं आपको कुछ न कुछ सुनाते रहूँगा। और बड़ों को मेरा सादर नमस्कार है। छोटों को मेरा यही संदेश है कि अपने जीवन में हमेशा सद्मार्ग का अनुसरण करें, अपने माता पिता के सानिध्य में रहें, अपने गुरुओं के सानिध्य में रहें, सत्संगति का पालन करें। उसी से आपका जीवन अच्छा बनेगा, उसी से आप उन्नति के पथ पर चलेंगे। अपने मार्ग में कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, किसी प्रकार का गतिरोध अपने मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। अपने खान पान में, अपने दैनिक कार्यों में और अपने दैनिक कार्यों में अच्छाइयों का सृजन करें और बुराइयों को, जो भी हमारे अंदर बुराई हैं, उनका त्याग करें। यही हमको रामचरितमानस, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उनसे यही सीख मिलती है। मैं अधिकतर जो होनहार बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि होनहार ही हमारे कर्णधार हैं। अगर उनको अच्छा मार्ग मिलेगा, सद्मार्ग मिलेगा, उनको अच्छी प्रेरणा मिलेगी, अच्छे भाव सुनने को मिलेंगे, तो वह अपना जीवन उस ओर बनाएंगे, अच्छा रास्ता अपनाएंगे और अपने जीवन का उद्धार करेंगे। वही हमारे देश के कर्णधार हैं, वही विश्व में अपने इतिहास को बनाएंगे। उन्हीं के ऊपर हमारे देश का पूरा भार है। मैं आज रामचरितमानस के माध्यम से सभी नए बच्चों को यही कहता हूँ कि अपने जीवन में सद्मार्ग का अनुसरण करें और बुराइयों को हमेशा हमेशा त्याग दें। अच्छाई बुराई सब में होती है, लेकिन जहाँ तक हो बुराइयों का पूर्ण रूप से त्याग करें। अपने सज्जनों के सानिध्य में रहें, अच्छे बच्चों के सानिध्य में रहें, एक दूसरे का सामंजस्य बनाए रहें, अपने माता पिता के अनुसार अपना पथ प्रदर्शन करें, अपना पथ प्रदर्शक करें, अपने गुरुओं के अनुसार अपने चरित्र को बनाने की कोशिश करें। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।